हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा मेनू और इसके आगे के मेनू जो भी होंगे। ठीक है, तो डेटा मेनू में जब आप आते हैं, इसमें सबसे पहला कमांड हमें मिलता है सॉर्ट का। अब इस सॉर्ट के ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। यानी इस ऑप्शन की मदद से आप डेटा को असेंडिंग तथा डिसेंडिंग क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने कोई डेटा लिखा है और आप चाहते हैं कि सारे जो नाम हैं, जो डेटा में आपने नाम दर्ज किए हैं, वो सब A to Z हो जाएं सॉर्ट। पहले A लेटर का नाम, फिर B लेटर का नाम, फिर C लेटर का नाम। तो इस क्रम में आप लगाना चाहते हैं, मीन इसे असेंडिंग क्रम में आप लगाना चाहते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसके अपोजिट Z to A करना चाहते हैं, मीन सबसे पहले Z नाम से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद में Y नाम से स्टार्ट हो, तो ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस कमांड की मदद से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, अब जब हम इसमें जाएंगे, जब हम डेटा मेनू में सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन हमें मिलेगा सॉर्ट असेंडिंग का। इसका जो होगा, इस ऑप्शन की मदद से आप असेंडिंग यानी A to Z सॉर्ट कर सकते हैं। तो डेटा को A to Z में हम सॉर्ट कर पाएंगे। और अगला है आपका सॉर्ट डिसेंडिंग, इसमें हम डेटा को Z to A सॉर्ट कर पाएंगे। तो दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं, जिस अकॉर्डिंग से हम उसे सॉर्ट करना चाहते हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला है ऑटो फिल्टर। कंट्रोल शिफ्ट L इसकी शॉर्टकट की होती है। ऑटो फिल्टर के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप ऑटो फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, यानी इस शॉर्टकट की मदद से हम ऑटो फिल्टर लगा सकते हैं। आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है डेटा मेनू। सबसे पहले तो सॉर्ट वाला था, अभी जैसे आप सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब हमको ये बताना पड़ेगा कि जब हम सॉर्ट करेंगे डेटा को तो किस कॉलम के डेटा के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। जैसे यहाँ पे कॉलम आ रहे हैं, तो अभी हमने, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है वो के वाले कॉलम में है, इसलिए यहाँ पे के आ रहा है। अब हम कुछ लिखेंगे, अगर जैसे मान लिया हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नेम लिखा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा है मोबाइल नंबर, या कुछ और डाल देते हैं, चलो मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिखा, जैसे आपने आलोक कुमार लिखा, इसका कोई भी एक नंबर दे देते हैं। ठीक है, सुरेश कुमार लिखा, यहाँ पे इसका कोई एक नंबर दे देते हैं। ऐसे फिर आपने क्या लिखा, B से लिख लेते हैं वीरेश कुमार, ऐसे कुछ कर देते हैं। ठीक है, लो अब देखो यहाँ पे इसका भी एक नंबर दे दिया। अब हम इस डेटा को सॉर्ट करेंगे। देखो हमारा सबसे पहले A लेटर है, फिर S, फिर V। इस डेटा को हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो डेटा मेनू में जाएंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे अभी कॉलम में हमें बता रहा है कि भाई जो हमारा यहाँ पे कॉलम हमने बनाए हैं उसमें हमारा, देखो पहला हमारा कॉलम के अंदर हमने नेम लिया है, दूसरे में मोबाइल नंबर है। तो आप किसके अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना चाहेंगे, है ना। तो हमने कहा नेम के अकॉर्डिंग हम डेटा को सॉर्ट करेंगे। और कह रहे हैं आप क्रम बताइए, असेंडिंग रखेंगे या डिसेंडिंग। तो मैंने कहा असेंडिंग ही हमको रखना है। ओके, इसके बाद में हम इसे ओके करेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, आलोक कुमार के बाद में फिर सुरेश था, लेकिन वो हट चुका है। अभी वीरेश कुमार आ गया है, फिर सुरेश कुमार आ गया है। तो इसने डेटा को क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है। जिस क्रम में हमने चाहा उस क्रम में हमने इसको सॉर्ट कर लिया। कंट्रोल Z से हम इसको फिर वापस कर सकते हैं। देखो जैसे पहले था वैसा ही ये हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाते हैं, हम सीधे सॉर्ट असेंडिंग कर सकते हैं और डिसेंडिंग कर सकते हैं। और ऑटो फिल्टर, अगर हमें फिल्टर अप्लाई करना है तो यहाँ हम कंट्रोल शिफ्ट L पे प्रेस कर सकते हैं, क्लिक। और जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे, अब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा भी आपको करना है। तो इस प्रकार से हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो हमारा कमांड है वो है डिफाइन रेंज। हम रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन की मदद से क्या होगा, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। मीन कई सारी सेल को आपस में सेलेक्ट करके एक रेंज बना सकते हैं और उस रेंज का एक नाम दे सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट रेंज। तो इस ऑप्शन की मदद से आप किसी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे हम रेंज को डिफाइन करेंगे, थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेंगे। तो हम डेटा मेनू पे चलेंगे, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है डिफाइन रेंज। हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ कोई नाम रख लेना है, जैसे मैंने यहाँ CCC का ही नाम रख लिया है और ये हमारी रेंज है। इसको हमने सेलेक्ट किया, वापस से हम यहाँ पे इस एरिया को सेलेक्ट कर दिया, हमने ये रेंज इनको बता दी।
ठीक है, और ओके कर दिया तो ये हमारी एक रेंज ट्रिपल सी नाम से डिफाइन हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर ट्रिपल सी को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली वो पूरा एरिया उतना सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो हमने एक रेंज डिफाइन कर दी है। हम डेटा मेनू में जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट रेंज पे क्लिक करेंगे और जो रेंज हमने डिफाइन की है वो यहाँ पे आ रही है। जैसे मैंने ट्रिपल सी के नाम से की है तो वो आ रही है, अगर कुछ और नाम से कर देते तो वो नाम आ जाता है यहाँ पे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, रेंज पर ओके करेंगे तो उतना ही एरिया हमारा सेलेक्ट हो चुका है जिसका अभी मैंने जो एरिया सेलेक्ट करके एक नाम रखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक पर्टिकुलर रेंज को डिफाइन करा सकते हैं और उसका एक नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पाइवट टेबल। अब इसमें हमें पाइवट टेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी हम लिब्रियोफिस कैल्क में पाइवट टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल यहाँ पे पाइवट होगा तो इस ऑप्शन की मदद से पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें डेटा को अलग अलग प्रकार से हम फिल्टर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें मिलता है वैलिडिटी का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन की मदद से हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो अगर हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। आपको आना है डेटा मेनू में, और डेटा मेनू में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन की कमांड। ठीक है, आप डेटा मेनू में आएंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं पाइवट टेबल को। इसके बाद में अगर हम बात करें वैलिडिटी की तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम अब डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे वैलिडेशन, जैसे डेसिमल है, डेट है, टाइम है, सेल रेंज है, लिस्ट है, टेक्स्ट की लेंथ है, या कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया मुझे टेक्स्ट की लेंथ पर ही लगाना है, हमने यहाँ लिखा और हमने कहा कि भाई ये जो हमारा टेक्स्ट है ये होना चाहिए इक्वल, और वैल्यू इसकी 10 कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे तो ये डेटा वैल्यूएशन कहाँ पे लगेगा, सिलेक्शन। रुक जाओ, पहले मैं एक बार एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे दोबारा से जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट लेंथ और इसके बाद यहाँ पे लेंगे हम इक्वल, ओके, और हमने कहा 10। अब हम यहाँ पे देखिए इस वाली सेल में जहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है इसमें 10 नंबर ही डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटर। 10 नंबर तो इसने मान लिया, 1 2, तो अभी यहाँ पे मैंने 2 डाले हैं तो मान गया, बट ये नीचे वाले में तुमने लगाया नहीं था। तो इसी सेल में अगर हम 1 2 भरेंगे तो यहाँ पे मानेगा नहीं, इनवैलिड वैल्यू हमें बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन में ये बात पहले से बोल चुके हैं कि भाई इस सेल में 10 डिजिट ही आपको एक्सेप्ट करने हैं, 11 डिजिट नहीं करने हैं, 9 भी नहीं करने हैं, 10 से कम नहीं होगा, 10 ही होगा। तो हम अगर 11 करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखो 11 कर देते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल और केवल 11 को ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये होता है आपका डेटा वैलिडेशन। आप अलग अलग प्रकार के यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के रूल हैं वो अप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, आप जैसे लिस्ट भी आप यहाँ से बना सकते हैं, आप लिस्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद में टेक्स्ट की लेंथ में अगर आप ये चाहते हैं कि लेस दैन, माना इस नंबर से कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेस दैन मीन इनसे कम नहीं होगा, या फिर ग्रेटर दैन इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उस नंबर से ज़्यादा नंबर आप नहीं ऐड कर पाओगे सेल में, या कम। जैसे कई बार क्या होता है, हमें मोबाइल नंबर फीड करना होता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इक्वल टू में जाएंगे और 10 डिजिट का डाल देंगे ताकि वो मिस्टेक ना हो। तो 10 नंबर का ही आपका नंबर वहाँ पे ऐड हो पाएगा। आप अगर बाई मिस्टेक 9 नंबर का ही फीड कर रहे हैं या 11 का फीड कर रहे हैं तो वो मानेगा नहीं और आपको एक वार्निंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेटा वैलिडेशन पर काम कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है कंसोलिडेट का फार्मूला। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंसोलिडेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे ही आते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में, आप डेटा पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा कंसोलिडेट का एक कमांड। यहाँ से आप इस फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली अभी आपको याद ये रखना है कि कौन सी कमांड किस मेनू के अंदर होती है, इस बात पर फोकस करना है कि कौन सी कमांड हमें कौन से मेनू के अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला है ग्रुप एंड आउटलाइन की कमांड। ये भी आपको डेटा मेनू में मिलती है। ग्रुप एंड आउटलाइन में क्या होता है, तो इस कमांड से आप किसी सेल या कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं, किसी सेल या कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए हम F12 भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस कमांड से रो तथा कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं, और अनग्रुप करना है
तो आप इससे अनग्रुप भी कर सकते हैं। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को ग्रुप करना चाहते हैं तो F12 प्रेस करेंगे और अनग्रुप करना चाहते हैं तो कंट्रोल F12 प्रेस करेंगे। और स्टैटिक से आप यहाँ पर स्टैटिक देख सकते हैं। तो आप जैसे ही लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं, मान लिया हमें यहाँ पे ग्रुप करना है कुछ सेल्स को, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, ये सारी जो रोज हमने सेलेक्ट करी हैं पूरा ही रो आपका ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आके ग्रुप एंड आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा F12 है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और ये रोज को अभी ग्रुप कर रहा है। तो इसने क्या किया, यहाँ से ग्रुप कर दिया है। अब ये एरिया आप देख रहे हैं ना, इतना ये ग्रुप हो चुका है। इस प्रकार से हम इसको अगर मिनिमाइज करेंगे तो ये सब हाइड कर देगा। तो प्लस बटन से हमने जो ग्रुप किया है उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा मेनू में और इसके बाद में हम आएंगे ग्रुप एंड आउटलाइन पे और यहाँ अनग्रुप पे क्लिक करेंगे और ये अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ इसे अनग्रुप भी किया जा सकता है। अगला हमारा आता है टूल्स मेनू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने राइटर में पढ़ा है वैसे कुछ कमांड यहाँ पर भी आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला स्पेलिंग का होता है F7, इसका शॉर्टकट की है। F7 दबाएंगे तो भी आप इसका यूज कर पाएंगे। इस कमांड से आप स्पेलिंग एरर चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए शिफ्ट F7 होती है, आप सब जानते हैं। और नोट यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग एरर में क्या होता है, टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आती है। जब स्पेलिंग एरर होगा तो टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आएगी और ग्रामर एरर होता है तो ग्रीन लाइन शो करता है ना। जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है उसके नीचे इस प्रकार से एक लाइन आ जाती है जो रेड लाइन होती है, तो आप समझना कि इसमें स्पेलिंग एरर है। और ग्रीन लाइन हो तो आप समझेंगे इसमें कोई ग्रामर एरर है। और अगला हमारा कमांड होता है थिसारस का, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। तो इस कमांड से आप थिसारस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें सिनोनिम देख सकते हैं, मेन आपने जो वर्ड लिखा है उसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। जब आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे तभी इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, यानी लिब्रियोफिस कैल्क में आप भाषा का चयन कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं उसे आप चयन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगला कमांड होता है डिटेक्टिव का और इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो एक मिलेगा आपको ट्रेस प्रेसिडेंट्स। अब इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेल में कोई रिजल्ट कहाँ से आया है, यानी किसी रिजल्ट को आने में कौन कौन से सेल कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से सेल के कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है। यानी इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसे मान लिया हमें इस सेल में कोई रिजल्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है, मान लिया 64 यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है। तो ये जो 64 रिजल्ट है ये कहाँ कहाँ से आया, कौन कौन सेल ऐसी हैं जहाँ से रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है, ये पता लगाया जा सकता है ट्रेस प्रेसिडेंट से। इसी प्रकार से एक और होता है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर समझाया गया है लिब्रियोफिस कैल्क में। जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे मान लिया एक सेल हमारा ये वाला है और एक सेल हमारा ये वाला है। एक में लिखा गया है 6, एक में लिखा गया है 8। तो यहाँ पे ना सम किया गया है और ये 14 आया है, 14 आया है। कैसे, तो देखो ये जो 14 आया है या 14 आया है, इसके पीछे ये वाली सेल और ये वाली सेल काम कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट। यानी हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि भाई इस सेल के अंदर जो डेटा आया है वो कहाँ से आया है आखिर। तो हमें यहाँ से पता लगा कि हमारा C4 और D4 में जो लिखा गया है यहाँ से डेटा आपको मिला है और जब आपने सम यूज किया है तो वो रिजल्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। अब ऐसे कोई और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बस इसमें ये पता लगाओगे कि जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है वो रिजल्ट आखिर कहाँ से आ रहा है। तो वो रिजल्ट इन 2 सेल से आ रहा है, ठीक है। अगर ये 2 सेल आप डिलीट कर देते हो तो ये रिजल्ट आपका यहाँ से फिर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट जो होता है वो होता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। जब आप यहाँ पर एक कमांड आपको मिलता है डिटेक्टिव का, याद रखना है कौन सी कमांड है, डिटेक्टिव की कमांड है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट्स आपको मिलेगा। तो ट्रेस डिपेंडेंट्स की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F5 और इस कमांड से आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी सेल के कंटेंट का इस्तेमाल कौन सा रिजल्ट लाया गया है या किसी रिजल्ट को लाने में कौन कौन सी सेल की भूमिका है, ठीक है। तो जैसे मान लिया अगर हम बात करें इस 14 रिजल्ट की, तो यहाँ पर इसका जो 14 का जो रिजल्ट आया है इस पर कौन कौन डिपेंड है, यानी ये जो 14 है ये इस पर डिपेंड है और इस पर डिपेंड है, यानी 6 और 8 पर डिपेंड है, ठीक है। ये जो 14 है ये 6 और 8 पर डिपेंड है। तो ट्रेस डिपेंडेंट्स में हम ट्रेस कर सकते हैं। इस कमांड से आप ये पता लगा सकते हैं किसी सेल के अंदर जो कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है उसे कौन सा रिजल्ट लाया गया है।
तो यहाँ पे जो ये कंटेंट हमने यूज़ किया है, इससे रिजल्ट हमें कौन सा मिला है, ये 14 मिला हुआ है। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे तो यहाँ पर कैल्क में एक बार आते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर हम यहाँ पे किसी सेल में कुछ लिख देते हैं पहले। तो हमने यहाँ लिखा 4, आगे लिखा 5, 4 5 हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम यूज करेंगे। मान लिया हम यहाँ इक्वल लिखा और सम यूज किया, उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस। तो यहाँ पर सम वैल्यू हमें पता लगी 9 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ट्रेस डिपेंडेंट्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा टूल्स के अंदर, और यहाँ देखो डिटेक्टिव के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे पहले तो है ट्रेस प्रेसिडेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 9 आया है, इसके पीछे 2 सेल काम कर रही हैं, एक हमारा 4 और एक हमारा 9। यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे 4 और 9 ये 2 सेल की वजह से हमें यहाँ 9 मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे और दोबारा से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेक्टिव में आपको चलना है और यहाँ से रिमूव ऑल ट्रैक को हटा देंगे। अब हमें दोबारा फिर चेक करना है, टूल्स में जाएंगे, उसके बाद में हम डिटेक्टिव में जाएंगे और ट्रेस डिपेंडेंट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस पर कोई डिपेंड नहीं है 9 पर, तो डिपेंड किस पर है, क्योंकि 9 से कोई भी डिपेंड नहीं है, तो 4 और 5 पर ये 9 डिपेंड है। तो डिपेंडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं और या फिर केवल एक को ही सिलेक्ट कर लो, तभी पता लग जाएगा कि इस पर कौन डिपेंड है। आप आओगे यहाँ डिटेक्टिव में और ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो इसमें ये पता लगा कि भाई देखो ये जो 4 है ना, इस पर डिपेंड है 9। 4 हटाओगे तो 9 चला जाएगा, या 5 हटाओगे तब भी 9 चला जाएगा, इसमें मतलब कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों पर कौन डिपेंड है, 9। तो डिपेंडेंट से ये पता लगेगा कि इस पर कौन डिपेंड है, और प्रेसिडेंट से ये पता लगेगा कोई रिजल्ट जो आया है वो कहाँ से आया है। ठीक है, किसके थ्रू रिजल्ट आ रहा है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी किसी सेल में कोई कंटेंट लिखा गया है, उस कंटेंट पर कौन डिपेंड है ये बताएगा ट्रेस डिपेंडेंट्स, और जो रिजल्ट हमें मिला है किसी सेल में वो रिजल्ट कहाँ से आया है वो बताएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये हमें ऑप्शन मिलेगा टूल्स मेनू के अंदर, और यहाँ पे डिटेक्टिव का ऑप्शन है। अब यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं, तो रिमूव ऑल ट्रैक या रिमूव प्रेसिडेंट या रिमूव डिपेंडेंस, तो हम सभी को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम रिमूव ऑल ट्रैक पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आएगा 3rd नंबर पे, यहाँ दिया गया रिमूव ऑल ट्रैक, यानी इसके द्वारा हम सभी ट्रैक को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। फिर है रिमूव प्रेसिडेंट्स, केवल हम प्रेसिडेंट को रिमूव करेंगे, केवल हम डिपेंडेंस को रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद शेयर स्प्रेडशीट है, तो हम स्प्रेडशीट को शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ में, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कोई पासवर्ड अगर हम देना चाहते हैं तो भी हम स्प्रेडशीट में दे सकते हैं। यहाँ से अगला मैक्रो का कमांड मिलेगा, हम मैक्रो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्रो की कमांड भी हमें टूल्स मेनू में मिलती है, और एक्सटेंशन मैनेजर कंट्रोल ऑल्ट ई होता है, तो इस कमांड से हम एक्सटेंशन मैनेजर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये कमांड आपको टूल्स मेनू में मिलती हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अगला हमारा मेनू आएगा विंडोज मेनू, और इसमें पहला होगा न्यू विंडो। तो इस कमांड से हम न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं तो यहाँ विंडोज़ के अंदर आके हम यहाँ से एक नई विंडो ले सकते हैं, और जब आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो सेम कंटेंट के साथ वो विंडो आती है। अब अगर हम किसी एक विंडो में काम करते हैं तो दूसरी विंडो में काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे साइज को बढ़ा देते हैं, तो देखो हमने एक में साइज बढ़ाया, आप दोनों में देख पा रहे होंगे। हम यहाँ 4 लिखा हुआ है और इसमें देखो यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, 4 के आगे हम लिखेंगे 2, तो आप देखना यहाँ पे भी 2 लिख जाएगा। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 2 लिख गया है, बड़ा छोटा लिखा है, जो हम साइज बढ़ा लेते हैं, तो आप देखो यहाँ पर भी 2 मैंने लिखा था, बट यहाँ पर भी आ गया है। हम यहाँ कलर चेंज करेंगे, वहाँ भी कलर चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ जब न्यू विंडो का यूज़ करेंगे तो इसमें एक साथ 2 विंडो आ जाएंगी और दोनों में कंटेंट हमारा सेम रहेगा। फिर हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, और इसके लिए कंट्रोल W भी प्रेस कर सकते हैं, और नीचे हमारा जो विंडो ओपन रहेगा उसमें लिख के आ जाएगा यहाँ पे जैसे लिखा है अनटाइटल 1, इसका मतलब एक विंडो अभी ओपन है, दूसरा वाला हमने कट कर दिया है। जैसे दूसरा ओपन करोगे तो यहाँ पर उसका भी नाम आपको दिखाई देगा, उसका भी टाइटल आपको दिखाई देगा, और कंट्रोल W से हम इस विंडो को बंद कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में यहाँ पे जैसा दिया है क्लोज विंडो, तो हम कंट्रोल W से क्लोज कर सकते हैं। विंडो केवल लिब्रे ऑफिस कैल्क की बंद होगी, राइटर या फिर इम्प्रेस की ही विंडो बंद होती है जब आप कंट्रोल W दबाते हैं, और अगर कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करते हैं तो आपका पूरा लिब्रे ऑफिस सूट बंद होता है। और अगला मेनू आपको मिलेगा हेल्प मेनू, ठीक है। हेल्प मेनू में जब आप जाएंगे तो सबसे पहला कमांड आपका होगा लिब्रे ऑफिस हेल्प, इसकी शॉर्टकट की F1 होती है, तो F1 दबाकर भी आप हेल्प ले सकते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि हेल्प के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल करते हैं, F1 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मिलेगा व्हाट इज़ दिस, उसके बाद मिलेगा यूजर गाइड, शो टिप ऑफ द डे, गेट हेल्प ऑनलाइन, सेंड फीडबैक, रीस्टार्ट इन सेफ मोड, उसके बाद में गेट इनवॉल्व, उसके बाद डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, चेक फॉर अपडेट और अबाउट लिब्रे ऑफिस। तो ये सारे ही कमांड हमने लिख दिए हैं। इसमें से कुछ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे ही आप आते हैं हेल्प मेनू में, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस हेल्प F1 आपको पता है, फिर व्हाट इज़ दिस, उसके बाद यूजर गाइड, शो टिप ऑफ द डे, सर्च कमांड शिफ्ट एस्केप दबा सकते हैं, और गेट हेल्प ऑनलाइन। इसमें याद क्या रखना है, जैसे हेल्प की शॉर्टकट की आपसे पूछ सकता है, याद रखना है। उसके बाद सेंड फीडबैक पूछ सकता है कि कहाँ पे होता है, तो हेल्प मेनू में होता है। रीस्टार्ट इन सेफ मोड कहाँ पे होता है, तो हेल्प मेनू में होता है। उसके बाद डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का कमांड कहाँ मिलता है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आपका ओपन सोर्स है, फ्री है, तो इसलिए यहाँ पे हम डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद लाइसेंस इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे पता लगती है, ये भी हेल्प मेनू के अंदर होता है। और चेक फॉर अपडेट अबाउट लिब्रे ऑफिस, ये कुछ कमांड हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। अधिकांश इस वाले कमांड से, इस वाले मेनू से हेल्प की ही शॉर्टकट ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, और इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपकी साइड बार दी गई है, तो साइड बार के अंदर आपको बता चुके हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में आपने समझा है, सबसे पहले प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी से हम यहाँ से स्टाइल को लगा सकते हैं, जो भी हमें लगाना है अपने हिसाब से, बाकी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में कैरेक्टर में हम जो भी लेना चाहते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिबरेशन सेंस होता है, और यहाँ पे साइज हम जो भी लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। टॉगल शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकते हैं, और यहाँ से फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये आपका कैरेक्टर स्पेसिंग को भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाता है प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हम नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं, ये सारा काम हम फॉर्मेट में भी कर सकते थे, बट यहाँ पर भी हमें मिल जाता है। अलाइनमेंट हम यहाँ सेट कर सकते हैं, मतलब वो सारे कमांड हमें मिल जाते हैं लगभग, जो हमें यहाँ मेनूज के अंदर दिए जाते हैं, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगला जो हमारा होता है वो गैलरी का होता है, तो यहाँ से हम अलग अलग प्रकार की जो स्टाइल हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तीसरा गैलरी का है आपका, इसमें जाके हम वही क्लिप आर्ट वगैरह डाल सकते हैं, कोई डायग्राम हमें ऐड करना है, जैसा हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में पढ़ाया, सेम वैसे ही हम यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे नेविगेटर आपका आ जाता है, और अगला हमारा है फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन के लिए होता है। तो इसमें 4 विकल्प होते हैं, पहला हमारा प्रॉपर्टी का है, दूसरा स्टाइल का है, तीसरा गैलरी का है, चौथा हमारा नेविगेटर का है, और पांचवा हमारा फंक्शंस का है, ओके। तो ये हमें मिलते हैं कहाँ, साइड बार में। और आपको पता है साइड बार को अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में F5 दबाएंगे, हाइड हो जाएगी, और वापस से दबाएंगे तो साइड बार हमारी शो हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो शॉर्टकट की है। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या रहता है, शॉर्टकट की रहता है, तो शॉर्टकट की को समझ लेते हैं इसी क्लास में, और इसी क्लास में फिर लिब्रे ऑफिस को समाप्त करते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट की को देखें तो सबसे पहला कंट्रोल A आता है, सबको पता है। कंट्रोल A से हम वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट ऑल वर्कशीट। और इसी के साथ साथ में एक और शॉर्टकट की याद रख लेना है, वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और इसके बाद में स्पेस बार। तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से भी हम क्या कर सकते हैं, और सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा वर्कशीट एक साथ हमारा सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से, ओके। तो ये अभी जब PDF आपको इस क्लास का मिलेगा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे शॉर्टकट की। उसके बाद होम बटन, अगर आप होम बटन प्रेस करते हैं तो मूव कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो, आप फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, यानी जो करंट रो है उसकी पहले सेल में आ जाएंगे। कर्सर हमारा फर्स्ट सेल में मूव कर जाएगा। एंड की दबाएंगे तो मूव कर्सर टू द लास्ट एडिटेड सेल ऑफ द करंट रो, लास्ट एडिटेड सेल पे जाएंगे, यानी अंतिम जो एडिटेड सेल होगी वहाँ पे जाएंगे। और अगर आप होम दबाते हैं तो आप उस रो के पहले वाले कॉलम में चले जाएंगे, ठीक है। बट कंट्रोल होम दबाते हो तो आप कहाँ जाओगे, सबसे टॉप पे जाओगे। मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द सीट, सीट की पहली सीट पे चले जाओगे, पहले सेल पे चले जाओगे। जैसे यहाँ पे
आप मान लिया हम यहाँ पे आ गए हैं और हम यहाँ पे अभी हमारा कर्सर है 5 नंबर पे, हम कंट्रोल होम दबाएंगे तो हम बिल्कुल ए नंबर पे पहुँच गए, मतलब हमारा सिलेक्शन A1 पे चला गया, ठीक है। और हम यहाँ पे हैं और हमने अगर यहाँ केवल होम दबाया तो हम यहाँ से यहाँ आए, 8 नंबर पे आए, मतलब हम उसी रो में पहले वाले कॉलम पे आ गए बट A1 पे नहीं गए। A1 पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ में होम दबाना पड़ेगा, तभी हम A1 पर पहुंचेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आगे अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड, सेम वैसे ही हम कर्सर को कहाँ ले जा सकते हैं, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर ले जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस दबाने से सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस से हम डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में अगर हम सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो डेट इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा अपोजिट लिख गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डेट आपकी इंसर्ट हो जाएगा, टाइम आपका इंसर्ट हो जाएगा। डेट चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं, यानी प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस से हम सेव एज कर सकते हैं, और कंट्रोल एंटर से आप क्रिएट अ न्यू लाइन इन सेल, आप सेल में एक नई लाइन बना सकते हैं। जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे और यहाँ पर मान लिया इस सेल के अंदर आपने लिखा CCC, आप एंटर करेंगे तो अगले वाले सेल में जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, एक न्यू लाइन इसी सेल में लेनी है, तो हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ BCC भी लिख सकते हैं। तो उसी सेल में न्यू लाइन में आने के लिए हम क्या करेंगे, उसी सेल में न्यू लाइन में आने के लिए हमें कंट्रोल के साथ में एंटर दबाना पड़ेगा। कंट्रोल टैब से हम गो टू नेक्स्ट सीट, कंट्रोल के साथ टैब दबाएंगे तो अगली सीट पे चले जाएंगे, अगली सीट पे मूव करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो क्या होगा, गो टू प्रीवियस सीट, यानी हम अगर कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाते हैं तो प्रीवियस सीट पे जाते हैं, कंट्रोल टैब दबाते हैं तो नेक्स्ट सीट पे जाते हैं। ये थोड़ा अपोजिट लग गया है ना, पहले कंट्रोल फिर शिफ्ट फिर टैब, तो कंट्रोल शिफ्ट तो साथ साथ दबाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ऐसे लिख गया तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इसको हम चेंज कर देंगे। तो एक बार हम करके आपको दिखाते हैं, कंट्रोल टैब दबाएंगे तो अगली सीट पर जाएंगे। तो हम आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक सीट ऐड कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे सीट ऐड कर ली है और जैसे ही आप यहाँ पे सीट ऐड करते हैं तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में टैब, ठीक है। तो कंट्रोल टैब हम यहाँ दबाएंगे, कंट्रोल और टैब दबाया तो अगली सीट पे हम आ गए, ठीक है। जैसे अभी देखो सीट 1 पे हैं, कंट्रोल टैब से हम अगले सीट पे पहुँच गए, कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम प्रीवियस सीट पे आ गए, तो सीट 1 पे वापस से आ गए, ठीक। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, एक सीट से दूसरे सीट पर आप जा सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल ऑल्ट और सी, इससे कमेंट हम डाल सकते हैं, कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल राइट एरो से मूव कर्सर राइट टू द एज ऑफ द, जी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे दबाते हैं कंट्रोल के साथ में राइट एरो तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करने से कर्सर मूव करेगा राइट एज में ऑफ द करंट डेटा रेंज, जो करंट डेटा रेंज है उसमें हम राइट साइड में जा सकते हैं, ठीक है। कर्सर को राइट साइड में लेकर जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव द कर्सर टू द लेफ्ट एज ऑफ द करंट डेटा रेंज, तो करंट डेटा रेंज में हम लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो से क्या होगा, सिलेक्ट ऑल द कॉन्टेनिंग डेटा फ्रॉम करंट सेल टू द राइट, यानी हम जितना भी डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाने से। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम सारा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा डेटा, जहाँ पर हमारा लास्ट डेटा होगा वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ में राइट एरो से, और फिर अगर हम राइट एरो प्रेस कर देते हैं तो बिल्कुल हम अंतिम कॉलम में चले जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाएंगे तो क्या होगा, मूव कर्सर टू द लेफ्ट एज ऑफ द करंट डेटा रेंज, जो डेटा रेंज आपने बनाई है उसमें हम लेफ्ट एज तक मूव कर जाएंगे, ठीक है। और अगर हम कंट्रोल राइट एरो दबाते हैं तो जो डेटा रेंज हमारी, जैसे मैंने डेटा यहाँ से लिखना शुरू किया इस सेल से, और हर सेल में डेटा हम लिखते चले गए यहाँ तक, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे हमने किया है। इसमें भी डेटा है, इसमें भी डेटा है, इसमें डेटा, इसमें डेटा, इसमें डेटा, तो हर सेल में लिखा हमने। हम यहाँ पे हैं और हम कंट्रोल राइट एरो दबाएंगे तो कंट्रोल राइट एरो दबाते ही यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक आपका लास्ट में डेटा लिखा गया है। तो ये पूरा एक डेटा रेंज है, तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर पाएंगे। और अगर हम अंतिम लाइन पर हैं, अंतिम सेल में है डेटा की,
जो डेटा रेंज हमारा है उसमें अंतिम सेल पर है, और कंट्रोल के साथ में हम अगर लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो बिल्कुल हम यहाँ तक लिख पाएंगे। ठीक है, लेफ्ट एरो से यहाँ तक लिख पाएंगे, तो लेफ्ट साइड की तरफ आप चले जाएंगे और लास्ट जो डेटा आपका सेल होगा वहाँ तक चले जाएंगे। और अगर हम कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करते हैं तो राइट साइड में आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। और अगर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबा लेते हैं तो क्या होगा, तो सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा डेटा रेंज हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, उतना पूरा एरिया हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आकर आपको थोड़ा समझा देते हैं, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने यहाँ VCC लिखा, आगे CCC लिखा, आगे ADC लिखा, यहाँ पे हम आ जाते हैं, फिर से हम VCC लिख देते हैं, CCC लिख देते हैं, यहाँ पे ADC कर देते हैं या DC कर देते हैं। ये हमारा देखो, अब यहाँ पे हमें लास्ट वाले डेटा, ये हमारा पूरा डेटा रेंज है इतना। ठीक है, हम यहाँ पे हैं, कंट्रोल के साथ में हम क्या करेंगे, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया था, कंट्रोल के साथ में हाँ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ में जैसे ही लेफ्ट एरो प्रेस किया आप बिल्कुल लास्ट में आ गए, डेटा रेंज के लास्ट में आ गए हैं। ठीक है, कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करेंगे तो डेटा रेंज के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। ठीक, अब कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, तो सब सेलेक्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड तक। और अगर हम कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करते हैं तो पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा जहां पर है वहां से राइट साइड की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से क्या होता है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाते हैं तो सेलेक्ट ऑल दी कॉन्टेनिंग डेटा फ्रॉम करंट सेल टू द टॉप, तो आप करंट सेल से टॉप की तरफ सेलेक्ट कर पाओगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसे टॉप से बॉटम की तरफ सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा खास नहीं है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जब आप आएंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो यहाँ जो भी आपने डेटा लिखा होगा, अगर आप यहाँ कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबाते हैं और अगर हम टॉप वाला अप वाला एरो दबा देते हैं, टॉप एरो दबा देते हैं तो ऊपर की तरफ सेलेक्ट हो गया, वहाँ तक हुआ जहाँ पर आपका डेटा एंड हुआ। अगर हम यहाँ भी लिख देते हैं BCC तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो तो टॉप तक कर दिया जहाँ पर डेटा हमारा समाप्त होता है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो बॉटम तक कर देगा जहाँ पर डेटा हमारा समाप्त होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला शॉर्टकट की देखिएगा। अगला शॉर्टकट की F1, जैसा अभी मैंने बताया F1 हेल्प मेनू में आपको मिलता है, हेल्प के लिए काम करती है ये शॉर्टकट की, तो यहाँ पे हेल्प के लिए होती है। F2 सेल को हम एडिट कर सकते हैं, कंट्रोल F2 ओपन फंक्शन विजार्ड, फंक्शन विजार्ड को ओपन करा सकते हैं कंट्रोल F2 से। अल्टर राइट एरो इंक्रीज कर सकते हैं विड्थ ऑफ द करंट कॉलम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ हैं और आपको क्या करना है, इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना है, तो आप क्या करेंगे, अल्टर के साथ राइट एरो प्रेस कर लोगे, कॉलम का साइज बढ़ जाएगा। अल्टर के साथ लेफ्ट एरो से कॉलम का साइज कम हो जाएगा, तो ये साइज को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं लेफ्ट राइट प्रेस करने से। तो अल्टर लेफ्ट एरो डिक्रीज कर पाओगे साइज, करंट कॉलम का साइज को कम कर पाओगे। अगला है F5, नेविगेटर को हम शो हाइड कर सकते हैं। F5 जैसे प्रेस करते हैं तो नेविगेटर हमारा शो या हाइड हो जाएगा। F7 हम स्पेलिंग चेक के लिए यूज करते हैं। F12 से क्या होता है, हम ग्रुप कर सकते हैं, सिलेक्टेड डेटा रेंज को हम ग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल F12 से क्या होगा, अनग्रुप कर सकते हैं, सिलेक्टेड डेटा रेंज को हम क्या कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 1 से हम फॉर्मेट एज नंबर कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 2 से फॉर्मेट स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट 3 से हम फॉर्मेट एज डेट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 4 से फॉर्मेट एज करेंसी कर सकते हैं, ये सब आपको बता चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट 5 से हम फॉर्मेट एज परसेंट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 6 से हम जनरल में फिर से वापस उसे ला सकते हैं। ओके, और ये फॉर्मेट मेनू में आपको मिल जाएगा। कंट्रोल F5 से हम शो हाइड करेंगे साइड बार को, कंट्रोल Q से हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट N से हम नया टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल W से हम कैल्क की विंडो को बंद कर सकते हैं। F11 से हम स्टाइल ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट J से हम फुल स्क्रीन मोड में लिब्रे ऑफिस को कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे टोटल नंबर ऑफ मेनूज की संख्या 11 होती है, मैक्सिमम जूम आपका 400% होता है, मिनिमम 20% होता है, डिफ़ॉल्ट फंड साइज 10 होता है, नेम इसका लिबरेशन सेंस होता है, मिनिमम फंड 6 होता है, मैक्सिमम आपका 96 होता है, मैक्सिमम कॉलम 1024 होते हैं, लास्ट कॉलम का नाम AMJ होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना है, अगर न्यू वर्जन की अगर हम बात करें तो न्यू वर्जन में 16384
कॉलम हो गए हैं और इसका अंतिम कॉलम का नाम हो गया है XFD। बट ओल्ड वर्जन की बात करें तो ओल्ड वर्जन में 1024 कॉलम हुआ करते थे और अंतिम कॉलम का नाम था AMJ, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। मैक्सिमम रो की बात करें तो 10,48,576 न्यू में भी हैं और ओल्ड में भी हैं। डिफ़ॉल्ट सीट नंबर कितना है, बाई डिफ़ॉल्ट 1 सीट मिलता है और मैक्सिमम 10,000 ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन कैल्क पर वर्क सीट, तो कितना टोटल सेल होती हैं ये पूछा गया है। तो टोटल कितना सेल होती हैं, तो यहाँ पे 10, 73, 74, 18, 24 याद रखना है, ये सेल आपकी टोटल होती हैं। बट नए वर्जन की बात करें तो 17, 17, 98, 69, 184, ठीक है, ये आपकी होती हैं टोटल नंबर ऑफ सेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर इन वन सेल 32,767 करेक्टर हम लिख सकते हैं। और एक्सटेंशन नेम की बात करें तो ODS होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो आज हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क को भी कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में आप पढ़ेंगे आप प्रेजेंटेशन यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करेंगे और इस क्लास का PDF भी दिया गया है, उसको डाउनलोड करके भी आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।